नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। चावल और बेलपत्र का यह उपाय शुक्रवार का दिन हो या फिर महीने में पड़ रही मासिक शिवरात्रि का दिन हो, आप सभी को ये चावल और बेलपत्र वाला उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए, जो कि माता अशोक सुंदरी वाला उपाय है। यह उपाय विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए है जिनके जीवन में रोग से जुड़ी समस्याएं चलती हैं, कोई ना कोई रोग से बनी समस्या या पीड़ा बनी ही रहती है, या फिर धन संपदा की कोई उनकी इच्छा मनोकामना है, तो विशेष रूप से यह उपाय ज़रूर करें। हम इस वीडियो में 2 उपाय जानेंगे, कैसे करना है और क्या करना है, सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। चलिए जानते हैं और समझते हैं। पूज्य गुरुदेव की द्वारा बताया गया, उन्हीं की कृपा से ये छोटा-सा और सरल सा उपाय, लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए करना क्या है, यह जो है हमारा पहला उपाय है, और यह उपाय हमारे जीवन में रोग मुक्ति के लिए उपाय है। माता अशोक सुंदरी जी वाला उपाय है, यानी कि भगवान शिव जी की शिवलिंग पे माता अशोक सुंदरी जी का उपाय करेंगे। ये उपाय हम किस दिन करेंगे, तो किसी भी शुक्रवार के दिन हम यह उपाय कर सकते हैं। ठीक, क्या कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तो जैसा कि भी आप देख रहे हो, हमें चाहिए एक बेलपत्र जो कि कहीं से भी अखंडित ना हो, टूटा फूटा या फिर कटा फिटा ना हो। साथ ही साथ चाहिए हमें एक लोटा शुद्ध जल, तांबे की लोटे में लेंगे। यह 2 चीज़ें लेकर के हम पहुँचेंगे भगवान शिव जी के मंदिर में। ठीक, जैसे ही हम भगवान शिव जी के मंदिर में पहुँचेंगे, तो ध्यान दे रहे होंगे आप, यहाँ पर इस बेलपत्र में इसकी डंडी नहीं नीचे की, यानी कि हमें बेलपत्र की नीचे की जो डंडी होती है उसको तोड़ करके अलग कर देना है। और फिर वह बेलपत्री माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में रखेंगे, जिसकी पत्ती का मुख, बड़ी वाली पत्ती का मुख भगवान शिव जी की शिवलिंग की ओर होगा, और जिस तरफ डंडी रहती है, यानी कि 2 छोटी छोटी पत्तियों का मुख माता अशोक सुंदरी की जलाधारी की तरफ रहेगा, अंतिम छोर की तरफ। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हो, माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में मध्य में दोनों जलाधारियों के बीचों बीच यह पत्ती रखी हुई है, बेल पत्ती। ठीक, जिसमें कि चिकना वाला हिस्सा माता अशोक सुंदरी जी को स्पर्श कर रहा है, और खुरदरा वाला हिस्सा, जो उभरा हुआ हिस्सा रहता है, वह ऊपर की तरफ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से आपको बेलपत्री रखनी है। क्या नाम लेकर के रखनी है, भगवान महादेव जी का कौन सा नाम आप स्मरण करेंगे, यानी कि मनी मन चिंतन करेंगे, तो कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम चिंतन करते हुए। किस लेकर रहे हैं, यह की क्रिया कर रहे हैं कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के, रोग मुक्ति का उपाय करने के लिए। कौन सी मुक्ति के लिए, आप ध्यान दीजिएगा, रोग मुक्ति के लिए आप ये छोटा सा उपाय कर रहे हैं। ठीक, बेलपत्री रख दिया। अब कुंदकेश्वर महादेव जी का 11 बार धीरे धीरे नाम जप करते हुए संपूर्ण जल इसी बेलपत्री के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। जैसे ही आपका संपूर्ण जल समर्पित हो जाता है, तो ठीक जल समर्पित कर देने के तुरंत बाद ही आपको वह अपना जो कलश है जलाधारी के नीचे, यानी कि यहाँ पर रख देना है। जितना भी थोड़ा बहुत भी जल आ जाता है ना, यानी कि बहुत थोड़ा सा जल आ जाता है, कितना जितना भी जल आए इस जलाधारी से, ऐसे झेलते हुए हम कह सकते हैं, इस जल जल के पात्र में एकत्रित होता है, उसको लेकर के जाएंगे औषधि के रूप में भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना करते हुए, मन ही मन चिंतन करते हुए, उनसे विनती करते हुए, उनसे याचना करते हुए, और कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम करते लेते हुए आपको वह जल लेकर के जाना है, और अपने घर में उस व्यक्ति को पिला देना है जो हमेशा रोग ग्रसित या रोग पीड़ित रहता हो। फिर वह चाहे कैसे भी रोग है, चाहे वह शारीरिक रोग हो या फिर मानसिक रोग हो, या फिर देखा जाए तो उसको पेट से जुड़ी समस्याएं या फिर सर से जुड़ी समस्याएं, बदन में कहीं ना कहीं दर्द हमेशा बना रहता है, या फिर कोई ना कोई अन्य प्रॉब्लम रहती हैं जिससे कि उसको कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, तो आपको यह क्रिया 2 से 3 शुक्रवार उसको करके अवश्य जल पिला देना है कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के, जिससे कि उसके शरीर से जुड़ी सारी रोग से ग्रसित जो पीड़ाएं हैं वह दूर होंगी। साथ ही साथ आपको ये जो दवा चल रही है उसको अवश्य रूप से लगातार निरंतर रूप से डॉक्टर की सलाह लेते हुए आपको सेवन करते रहना है, लेकिन भगवान शिव जी का नाम लेकर के यह जो है आपको दुआ का कार्य भी कर लेना है। ये तो हो गया हमारा पहला उपाय। अब हम आगे बढ़ते हैं धन संपदा के लिए। जब भी हमारी इच्छा मनोकामना हो धन की प्राप्ति के लिए, तो हमें क्या करना है, हमें लेना है एक बेलपत्र। संपूर्ण बेलपत्र लेंगे, इस बार हमको डंडी नहीं तोड़नी है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो। ठीक ऐसा ही एक साबुत चावल का दाना, एक लोटा शुद्ध जल, जिसमें कि हमें तांबे के लोटे में लेना है, यह लेकर के जाएंगे हम शुक्रेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए। देखिए पहला वाला उपाय शुक्रवार के दिन कर रहे थे कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के। अब ये जो दूसरा वाला उपाय है, इसे तो हम शुक्रवार के दिन कर ही सकते हैं। साथ ही साथ हर महीने पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि जो होती है सबसे महत्वपूर्ण, उस मासिक शिवरात्रि को भी हम यह उपाय कर सकते हैं। जिन भी व्यक्ति विशेष को ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें जो धन संपदा है, यानी कि हमारे घर में जो आमदनी आती है, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उसके अनुसार वह उसकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ना ही वह घर में टिक पा रही है। हम कितना भी प्रयास करते हैं, हमारी तनख्वाह चाहे 30-40 हज़ार रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम महीने के अंत में हम परेशान हो ही जाते हैं पैसों के लिए। कहीं ना कहीं से हमें थोड़े बहुत कर्जे उठाने पड़ते हैं, खर्च ज़्यादा होने की वजह से, यानी कि धन घर में नहीं टिक रहा है। तो शुक्रेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए, धन याचना की कामना करते हुए आपको यह सारी चीज़ें लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर में जाना है। यह चावल का दाना और यह बेलपत्री भी आपको इसी जल के पात्र में डाल के मिश्रित कर लेनी है, शुक्रेश्वर महादेव जी का ही नाम लेते हुए। और फिर आपको साधारण तौर पर मासिक शिवरात्रि के दिन, यानी सुबह से लेकर के शाम में,
आपको संपूर्ण जल भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री और चावल का दाना समर्पित करते हुए एक दोनों के ऊपर आपको संपूर्ण जल समर्पित कर देना है, शुक्रेश्वर महादेव जी का ही नाम लेते हुए। कितनी बार नाम लेंगे भैया, तो ऐसा कोई नियम नहीं बताया गुरुजी ने कि विशेष रूप से कि आपको 5 बार, 7 बार या 11 बार या 21 बार नाम लेना ही लेना है। बस आपको नाम जप करते हुए जल समर्पित कर देना है और अंत में अपनी हथेली से, अपने यानी कि सीधे हाथ की हथेली से थोड़ा सा जल यहाँ से झेल करके अपने ऊपर छिड़काव करना है, शुक्रेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के, और उनसे प्रार्थना याचना करनी है अपने जीवन में चल रही आर्थिक समस्या और तंगी के लिए। केवल इतना ही करना है। यदि आप ये 2 छोटे से क्रियाएँ वाले उपाय कर लेते हैं किसी भी शुक्रवार को, 2 से 3 शुक्रवार या फिर 2 से 3 मासिक शिवरात्रि, तो आपके जीवन में खुद ब खुद देखेंगे कि धन संपदा से जुड़ी जो समस्याएँ थी वह आपको दूर होती दिखेंगी। जो परेशानियाँ आ रही थी वह आपको समाप्त होते दिखेंगे और कम होना सार समझ में आने लगेंगे। साथ ही साथ आपके जीवन से रोग ग्रसित आपका जीवन होने लगेगा। तो एक छोटा सा उपाय भगवान शिव जी की पुत्री माता शोक सुंदरी वाला उपाय था। अवश्य रूप से करिएगा। पूज्य गुरुदेव की ही कृपा से बहुत ही सरल और सहज रूप से समझाने का प्रयास करा था। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।